दोस्तों, भारतवर्ष में एक समय ऐसा आया था जब वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृतियां समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी और इसका कारण था मौर्य साम्राज्य। महान गुरु आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य और मौर्य साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा से ही हिंदू धर्म का विस्तार करने की शिक्षा दी थी। हमेशा से ही हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की बात समझाई थी। लेकिन चाणक्य की मौत के बाद मानो उनकी शिक्षा भी चली गई और उनके शिष्य ने उनके जाने के बाद जैन धर्म को अपना लिया और अपने साम्राज्य में जैन धर्म का प्रचार करने लगा। उसके बाद में चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने भी आजीविक संप्रदाय से अपनी शिक्षा दीक्षा ली और वह भी वैदिक धर्म से दूर हो गया। इसके बाद में बिंदुसार के जो पुत्र हुआ वो भारत का महान सम्राट अशोक के रूप में जाना जाता है। उसने अपने शासनकाल में शुरू के वर्षों में तो भयंकर हिंसा की थी और अपने साम्राज्य को लंबा चौड़ा कर लिया था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को बुरी तरह पराजित किया था। सम्राट अशोक से हार जाने के बाद उन दोनों योद्धाओं ने कभी भी भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखी। बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में भारी नरसंहार मचाया था। वहां पर सैनिकों की मौतों को देखकर उसके मन में कुछ परिवर्तन आ गया था। तभी से सम्राट अशोक कुछ अहिंसक प्रवृत्ति का हो गया था और धीरे धीरे हिंसा को छोड़ने लगा था और अंत में उसने हिंसा से पूरी तरह अपने आप को दूर करके बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसका ही प्रचार करने लगा। 20 वर्ष तक उसने एक बौद्ध सम्राट के रूप में ही शासन किया था। बौद्ध धर्म के अहिंसक होने के कारण मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। सम्राट अशोक ने जो सीमाएं बढ़ाई थी वह अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी थी। इसका कारण एक ही था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। विश्वास नहीं होता कि जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को हराया था वह इतना कमजोर पड़ जाएगा। आचार्य चाणक्य का अखंड भारत का सपना केवल एक सपना बनकर रह गया था। हालांकि मौर्य साम्राज्य के शासकों का दूसरे धर्म की ओर झुकाव होना उनका अपना निजी फैसला था, लेकिन अपने शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष में पूरे हिंदू धर्म को मिटाना गलत था। भारतवर्ष में वैदिक शिक्षाओं की जगह बौद्ध शिक्षाओं को जबरदस्ती लोगों पर थोपना गलत था और यह प्रक्रिया मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक राजा बृहद्रथ तक चलती रही। राजा बृहद्रथ के शासनकाल में इस साम्राज्य की निर्बलता अपने पूर्ण चरम तक पहुंच गई थी। पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था। लोगों को बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा रहा था। इस समय देश को जरूरत थी एक ऐसे शासक की जो सनातन धर्म को मिटने से बचा सके, जो वैदिक संस्कृति और शिक्षाओं को फिर से जीवित कर सके। मौर्य साम्राज्य के शासकों द्वारा अहिंसात्मक नीति अपना लेने से मगध साम्राज्य अलग थलग पड़ गया था और उसकी छोटी छोटी इकाइयां और उसके छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने में लग गए थे। इसके साथ ही साथ विदेशी आक्रमणकारी भी भारत के ऊपर आक्रमण करने के सपने देखने लगे थे। भारत को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने वाला वो शासक भारत को जल्द ही मिल गया। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग राजा बृहद्रथ की सेना में सेना का सेनापति था। पुष्यमित्र की सोच राजा की सोच से बिल्कुल ही अलग थी। पुष्यमित्र जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म हुबहू क्षत्रियों के जैसे ही थे। भारत में वैदिक सभ्यता के हनन को लेकर वह बहुत दुखी और चिंतित रहता था। उसी समय ग्रीक शासकों ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पुष्यमित्र को अपने गुप्तचरों के द्वारा पता लगा कि बौद्ध धर्म गुरु अपने मठों में ग्रीक सैनिकों को पनाह दे रहे हैं। इन सब की जांच करने के लिए पुष्यमित्र ने राजा बृहद्रथ से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा बृहद्रथ ने आज्ञा देने से इनकार कर दिया। तब पुष्यमित्र ने बिना राजा की आज्ञा लिए ही अपने कुछ सैनिकों के साथ बौद्ध मठों की जांच करना शुरू कर दी। जांच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए और उन्हें देखते ही पुष्यमित्र ने मौत के घाट उतार दिया।
राजा भरद्रथ को पुष्यमित्र का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तभी से इन दोनों के बीच में कुछ तानातानी सी शुरू हो गई थी। और इस तानातानी का परिणाम यह निकला कि एक बार सैनिकों की परेड के दौरान जब पुष्यमित्र सेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भरद्रथ और पुष्यमित्र में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई थी कि राजा भरद्रथ ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया। जवाब में पलटवार करते हुए पुष्यमित्र ने भी युद्ध किया। और इस युद्ध में राजा भरद्रथ पराजित हो गया और उसका वध हो गया और पूरी की पूरी सेना ने भी पुष्यमित्र का साथ ही दिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि भरद्रथ की मौत को लेकर इतिहासकार अपने अलग अलग दावे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र ने धोखे से राजा भरद्रथ की हत्या की थी, लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भरद्रथ का वध हो जाता है और पुष्यमित्र को राजा घोषित कर दिया जाता है और तभी से शुंग वंश की स्थापना होती है। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र ने मगध साम्राज्य की इकाइयों को एक किया, जो इकाइयां मौर्य साम्राज्य के दौरान टूट टूट कर अलग हो गई थी। उसने भारतवर्ष की सीमाओं में बढ़ रहे ग्रीक आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और भारतवर्ष से ग्रीक सेना का सफाया कर दिया। बताया जाता है कि ग्रीकों ने 2 बार भारत पर चढ़ाई की थी। दोनों ही बार उन्हें पुष्यमित्र ने बुरी तरह हराकर मार भगाया था। इस प्रकार पुष्यमित्र ने फिर से अखंड भारत का निर्माण करना शुरू कर दिया। वैदिक संस्कृति और सभ्यता को फिर से उसकी पहचान मिलने लगी। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था वह फिर से सनातन धर्म का पालन करने लगे। वैदिक शिक्षा अपने चरम पर फिर से पहुंच गई थी। बताया जाता है कि पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था और इस प्रकार भारत में फिर से वैदिक धर्म की स्थापना हो गई थी। अब हम बात करते हैं उन बातों के बारे में जिसमें पुष्यमित्र को एक क्रूर शासक के तौर पर दर्शाया गया है। भारत में सदैव ही यह समस्या रही है। यहाँ पर इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। खासकर हिंदू राजाओं को हमेशा से एक क्रूर शासक के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी यही कहा गया है कि यह एक कट्टर शासक था। इसने बौद्धों का कत्ल करवाया है, बौद्ध धर्म के लोगों पर भारी अत्याचार किए हैं, लेकिन यह कोई सच्चाई नहीं है। पुष्यमित्र पर जिन बौद्धों की हत्या का आरोप लगाया जाता है वह कोई और नहीं बल्कि वे तो भिक्षुओं का वेश धारण किए हुए ग्रीक सैनिक थे जो बौद्ध मठों में पाए गए थे। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। पुष्यमित्र ने उन बौद्ध गुरुओं को सजा दी थी जिन्होंने राजद्रोह किया था और ग्रीक सैनिकों को अपने मठों में पनाह दी थी। इसके अलावा सभी बातें निरर्थक हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि यह तो एक षड्यंत्र था पुष्यमित्र शुंग को कलंकित करने का। पुष्यमित्र पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि उसने बौद्ध स्मारकों को नष्ट किया था, बल्कि सच्चाई यह है कि सांची और बरहुत जैसे बौद्ध स्तूपों का अधिकांश हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही निर्मित हुआ है। यदि पुष्यमित्र बौद्धों का इतना ही विरोध करता तो आज हमें सांची में बौद्ध स्तूप देखने को नहीं मिलते और शायद आज वहां पर कोई हिंदू मंदिर देखने को मिलता। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। अगर वह बौद्धों पर इतना अत्याचार करता तो 36 वर्षों में बौद्धों की पहचान ही नष्ट हो जाती। इसके अलावा जो देश पर असली अत्याचार किए गए हैं उनके बारे में देश को नहीं बताया जाता है। देश में असली अत्याचार तो मुगलों ने किया था, जहां पर हिंदुओं के देव मंदिरों को नष्ट किया गया था। इतना ही नहीं, उनको नष्ट करके उनकी जगह पर मस्जिदें बनाई गई थी। पूरे देश को तहस नहस कर डाला था। लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता था। लोगों पर भारी अत्याचार किए गए थे। उन मुगल शासकों के बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया जाता है, बल्कि जिस ब्राह्मण शासक ने सनातन धर्म को फिर से बसाया, वैदिक संस्कृति को जीवित किया, उस हिंदू सम्राट को क्रूर और अत्याचारी बताया जाता है। इतिहासकारों ने हमेशा से ही हिंदू शासकों के बारे में गलत धारणाएं लोगों के बीच में रखी है। जिस टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था, उस टीपू सुल्तान को महान बताया जाता है। तो क्या पुष्यमित्र का अपराध यही है कि वह एक महान हिंदू सम्राट था और उसमें भी वो एक ब्राह्मण था और वह सनातन धर्म का एक पुजारी था? इसी कारण कुछ बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों ने पुष्यमित्र को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये आपको तय करना है कि
कि महान कौन था, वो जिन्होंने भारत के महान सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों को जलाकर नष्ट कर दिया, या वो पुष्यमित्र शुंग जिसने भारत की संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म को फिर से जीवित किया और इसको स्थापित किया। दोस्तों, ये थी पुष्यमित्र शुंग की पूरी जीवनी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।